बिहार पुलिस ने जिस विवाहिता की हत्या के आरोप में सास ससुर और पति के खिलाफ चार्जशीट पेश की, वो 14 साल बाद जिंदा अपने घर लौट आई। पुलिस की जांच पर अब सवाल उठ रहे हैं। केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जवाब देते नहीं बन रहा है। पीड़ित पक्ष ने पैसे लेकर झूठा केस बनाने का आरोप लगाया है। 18 मई 2010 को मोतिहारी जिले की रहने वाली बबीता अचानक अपने ससुराल से गायब हो गई। पिता शिवचंद्र राम ने उसके पति समेत सास ससुर पर बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया। पुलिस ने भी तीनों को दोषी माना और हत्या के साथ साथ छिपाने की झूठी कहानी गढ़ डाली। लेकिन बबीता के वापस आते ही अब पुलिस अपनी ही थ्योरी में उलझ कर रह गई है। 14 साल बाद 29 अप्रैल को बबीता इसी विद्यालय में आई और गांव में शोर मच गया कि बबीता वापस आ गई है। बबीता वापस आई तो इन तीनों निर्दोष की जिंदगी बच गई, नहीं तो ये जेल में इनकी पूरी जवानी कट जाती। बबीता के ससुर राम प्रसाद राम का आरोप है कि इस झूठे केस में हर स्तर पर पैसा लिया गया। उन्होंने अपने भाई और परिवार के अन्य सदस्यों का नाम केस से हटवाने के लिए डीएसपी को 50,000 रुपए घूस दिए। वो ये भी कहते हैं कि लड़की के घर वालों से सेटिंग कर आईओ ने ये पूरा खेल रचा। विश्वास करने लगा कि जहाँ ये प्रशासन जो है सो न्याय के लिए है, लेकिन न्याय लोग दिलाता नहीं है। ये लोग वर्दी पहन के खाली पैसा कमाता है। जेल में जाने के बाद में बेल पर आए तो हम कहा कि चलो अब केस में लड़ना है। जब होगा ट्रायल में जाएगा, खुलेगा केस, सेक्शन चलेगा, हम लोग को सजाए होना तो निश्चित है। लेकिन तब तक ले आगे के उम्मीदवार के लिए कि शादी तो कर दे भी जाएगा, तो हमने 16 में उसको शादी कर दी। नहीं आती तो हम लोग को तो निश्चित रूप से जो है ना 15 या 10 साल जो भी है हम लोग कारावास हो जाता है या आजीवन कारावास हो जाता है। इसमें कहाँ से किसकी गलती मानते हैं? पुलिस की गलती या कैसे, कहाँ से गलती हुई कि जो आपको सजा हो जाती? इसमें जो है कि प्रशासन को भी बढ़िया से जो है छानबीन करके ही केस वैसा लेना चाहिए। इधर बबीता के भाई मनोज कहते हैं कि ससुराल वाले बहुत मारते पीटते थे, इसलिए वो घर से भाग गई थी। जब वो नहीं मिली, कहीं से कोई खबर नहीं मिला, कोई पता नहीं चला, तो हम लोग का मतलब अनुमान से कहें कि वो मार के फेंक दिया उसको। उसका कोई सुराग नहीं पता चल रहा था, कुछ नहीं बुझा रहा था, कहीं से कोई पता नहीं चल रहा था। मानवाधिकार अधिवक्ता सुबोध कुमार झा ने इस मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग में पहुंचाया है। उन्होंने लापरवाह पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। और पुलिस की लापरवाही का नतीजा है कि एक निर्दोष परिवार पूरे 14 वर्षों तक वह काफी जो है सो त्रस्त रहा है। इसके लिए हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को हमने सूचना दिया है। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो 19 सितंबर 2010 को ये बात सामने आई कि बबीता फिरोजाबाद में रह रही है। उसकी मां और चाचा ने इसका खुलासा किया था। बबीता की मां जेवरी देवी और चाचा सत्येंद्र सत्यार्थी ने पुलिस को बताया था कि वो अपने बहनोई सुरेंद्र राम के साथ फिरोजाबाद में रह रही है, लेकिन केस के आईओ ने एक न सुनी। दैनिक भास्कर के लिए मनीष मिश्रा की रिपोर्ट।